इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं हमारे क्लिनिकल एरिया में। तो नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ कहाँ करते हैं? हम क्लिनिकल एरिया में करते हैं। जब भी हमें क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स मिलते हैं तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना रहता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम NCP बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या। नर्सिंग प्रोसेस इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज केयर टू द पेशेंट। ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिक वे का मतलब स्टेप वाइज हम चलेंगे, पहले एक स्टेप फिर दूसरे स्टेप में। और इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट यानी कि बहुत सारे पेशेंट को नहीं, किसी एक पेशेंट को हम लेते हैं, उसकी डिजीज़ कंडीशन लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम उसको क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर किसी भी इंसान को इंडिविजुअलाइज केयर हो जाता है। अब जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका पहला स्टेप होता है असेसमेंट, फिर होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर होता है प्लानिंग और फिर होता है इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। तो अब देखते हैं असेसमेंट में हम क्या करते हैं। असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब हम कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे मिलते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है। तो दैट्स मीन हम क्या कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं उस पेशेंट को और क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम उस पेशेंट जो है वो हमें बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि हम यूज़ ऑफ पेन स्केल हम मेज़रमेंट करेंगे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है, यानी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब ये क्या होती है कि इसमें हमारी जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम ये सोचते हैं कि हम अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेंगे। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो हमने प्लानिंग फेज़ में प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर इवैल्यूएशन, अब हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो किस वर्किंग स्टेज में आ चुका है, हमारा जो किया हुआ इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग है वो कितना इवैल्यूएट हो करके हमें दे रहा है रिज़ल्ट। अब एक बार हम इसको साइक्लिक फेज़ में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। फिर असेसमेंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा आया फिर उस डेटा से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे कि हमारे पेशेंट को एक्चुअल में हुआ क्या है। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट को हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास आता है, बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब दर्द तो हो रहा है पर हमें पता नहीं है कि कितना दर्द हो रहा है। तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, हम पहले उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो हम उसमें देखेंगे पेन स्केल से कि पेशेंट को पेन कितना है। अब हमें पता चल जाएगा पेन कितना है, तो जो हमारा पेन होगा वो क्या हो जाएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएगा। फिर हम कुछ भी प्लानिंग करेंगे उसके लिए। फॉर एग्जांपल हमें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो क्या हो गया, प्लानिंग हमने की। फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी कि हम पेशेंट को मेडिकेशन दे देंगे। फिर इवैल्यूएशन फेज़ में हम देखते हैं कि पेशेंट के ऊपर उस मेडिसिन का कितना असर हुआ, जो हमने मेडिसिन दी है वो पेन के ऊपर कितना रिलीफ किया। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। साइक्लिक, अभी मैंने ऊपर दिखाई थी एक साइकिल, दैट्स मीन नर्सिंग कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैंने स्टेप्स भी बता दिए कौन कौन से होते हैं। क्लाइंट सेंटर, क्लाइंट सेंटर का मतलब ये कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लाइंट पे ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम फोकस, हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में पेशेंट की प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। डिसीजन मेकिंग, हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये डिसीज़न करते हैं, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस से निकलते हुए हम ये डिसीज़न लेंगे कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये जो NCP है वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। आप कहीं भी जाएंगे तो नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस नंदा डायग्नोसिस के थ्रू ही चलती है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि खाली नर्स अकेले, एक लाइसेंस नर्स कोई भी प्रोसीजर को परफॉर्म करती है और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। कभी कभी ये टीम वर्क में होता है कि उसमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है या अदर किसी स्टाफ मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ हमारे पास पेशेंट जो आता है उसको हेडेक है और हम उसको अस्थमा की दवाइयाँ दे रहे हैं। दैट्स मीन ये कि हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि पेशेंट के लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है और पेन हो रहा है, तो उस समय क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोमिटिंग को रोकना इंपॉर्टेंट है।
तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं और जो भी हम सोचेंगे उसकी रीजनिंग लॉजिकल होनी चाहिए। तो अब आ रहा है हमारा नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब हम डेटा कलेक्ट किस टाइप से कर सकते हैं, पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री में उसके क्या हुआ है, इससे हम असेसमेंट के डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पेशेंट जो है उसका हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं और हम पता करते हैं कि पेशेंट को क्या होता है। फिर होता है इंटरव्यू। जब कोई भी पेशेंट हमें पहली बार मिलता है इनिशियल स्टेज में, तो हम उससे पूछते हैं आपको क्या हुआ है क्या नहीं, तो वो जो फेज़ रहता है वो इंटरव्यू स्टेज रहता है। फिर होगा मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कि पेशेंट की जितनी भी प्रीवियस लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स रहती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायग्नोसिस रिपोर्ट्स, उनको हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है पेशेंट को। ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट एंड सिग्निफिकेंस अदर। और भी मेथड्स होते हैं और हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी कौन सी चीज़ें नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। फिर आता है सोर्सेज। अब हम किस किस सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, यानी असेसमेंट कर सकते हैं। तो पहला आएगा प्राइमरी। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें जो हमारा क्लाइंट है वो खुद हमें डेटा देता है कि हमें ये प्रॉब्लम है या हमें ये चीज़ें हुई हैं। सेकेंडरी में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंस अदर्स ऑफ क्लाइंट, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोई बच्चा है तो उसका जो डेटा है वो खुद तो दे नहीं पाएगा, तो हम सेकेंडरी सोर्स से लेते हैं, दैट्स मीन जो पेशेंट के साथ अदर लोग आते हैं उनसे। फिर आता है टर्शरी। टर्शरी में क्या करते हैं कि हम मेडिकल रिपोर्ट्स और ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेडिकल लिटरेचर एंड ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लेते हैं। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आएगा हमारा सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो हमें खुद से कंप्लेन करेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव डेटा दैट मीन ऑब्जर्वेबल डेटा अबाउट अ पेशेंट हेल्थ स्टेटस, यानी कि इसमें हम पेशेंट का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो करते हैं और हम उससे ऑब्जेक्टिव डेटा निकालते हैं। दैन उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि हम उसमें डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को हुआ क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस विल क्रिटिकली एनालाइज द कलेक्टेड डेटा इन द असेसमेंट एंड द conclude regard patient problem from the collection data। ने अब जो भी हमें असेसमेंट में पता चला है तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग से। हम सोचेंगे कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को क्या हो सकता है और हम उससे एक प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे पेशेंट में है। अब होती है नंदा। नंदा बहुत सुना होगा आप लोगों ने। नंदा क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है वो नॉर्थ अमेरिका में है और इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बनाई थी डायग्नोसिस की, कि कॉमन लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि नॉर्मल ये चीज़ें पेशेंट में पाई जाती हैं, वो भी इनके रिसर्च और हार्ड वर्क से। ठीक, अब देखते हैं हम कि नंदा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो नंदा डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम स्टेट्स में क्या होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इटियोलॉजी और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम उसमें प्रॉब्लम देखते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि वो किस वजह से हुई है, फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं हम वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है नीचे, इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू प्रेशर ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस एविडेंस बाय पेशेंट पेन। अब देखो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम क्या हो रही है, इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, यानी कि पेशेंट की जो स्किन है वो कैसी हो चुकी है, इंटेग्रिटी हो चुकी है उसमें। किस वजह से हुई है, तो वो प्रेशर की वजह से हुई है, प्रेशर अल्सर बोल सकते हो, उसकी वजह से, वो भी कहाँ पे, बोनी प्रोमिनेंसेस में हुई है। अब पेशेंट कैसे इसको एविडेंस कर रहा है कि कैसे पता चल रहा है हमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, तो सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, पेन आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में हम गोल को सेट करते हैं और उसके लिए इंटरवेंशंस करते हैं, यानी कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमारे पेशेंट के पेन को कम करने के लिए, तो हम गोल बनाएंगे। ठीक है, तो गोल कितने टाइप के होते हैं, प्लानिंग बोली या गोल, तो प्लानिंग कितने टाइप के होंगे, प्लानिंग 3 टाइप के होते हैं। तो इनिशियल प्लानिंग वो होती है जो हम स्टार्टिंग फेज़ में बनाते हैं कि हमें ये पेशेंट के लिए करना है। फिर सेकंड क्या होती है, ऑन गोइंग,
यानी कि पेशेंट जब हमारे पास आया तो हमने उसके लिए इनिशियल प्लानिंग की। ऑनगोइंग मतलब यानी कि पेशेंट का एडमिशन हो चुका है आईपीडी एरिया में। डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या करते हैं कि अब हमारा पेशेंट जो है वो जाने वाला है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको यहाँ के जाने के बाद क्या क्या करना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन। टाइप ऑफ इंटरवेंशन, यहाँ पे हम देखने वाले कितने टाइप के इंटरवेंशंस होते हैं। तो इंटरवेंशन हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट एक्शन अ लाइसेंस नर्स। जो इंडिपेंडेंट होता है उसमें जो हमारी नर्स होती है वो इंडिपेंडेंट एक्शन करती है अपने क्लाइंट के ऊपर। फिर सेकंड होता है डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय अ नर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन। इनकी स्पाइनल फ्लूइड कलेक्शन जो होता है वो नर्स कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर सकती, उसके लिए उसको फिजिशियन के सुपरविजन में करना पड़ेगा। और थर्ड आ जाता है कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन है तो वो नर्स अकेले परफॉर्म नहीं कर सकती, उसके लिए उसको टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ओटी टेक्नीशियंस हो गए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो गया और एक सर्जन हो गया और नर्स। तो क्या हो गया, टीम मेंबर हो गए कोलैबोरेटिव। उसके बाद जो हमारी 5th टॉपिक आएगी वो आएगी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमने प्लान किया है और जो भी हमारा नर्सिंग प्लान है और इंटरवेंशन है दोनों को हम एक्शन में लेकर के आते हैं, यानी पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जो भी इंटरवेंशन हमने प्लान किया है। और हमारा लास्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इसमें हम मॉनिटर करते हैं अपने क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस का, कि हमने जितने भी एनसीपी यानी नर्सिंग केयर प्लान बनाया था उसको नर्सिंग को प्रोसेस में ले करके आए, उससे क्या इवैल्यूएशन निकला। अगर हमने पेशेंट को पेन के लिए प्लानिंग किया है, इंटरवेंशन किया है, तो उसका रेशनली क्या निकलता है, उसके लास्ट में क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज, कि हॉस्पिटल में एडमिशन कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, और फिर डिस्चार्ज प्लान क्या होती है। इसमें हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं फंडामेंटल्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में।